बहुत पुराना सा फंड है, हाँ। क्योंकि आज देखा है सोशल मीडिया पर वही चीजें हो रही हैं, क्योंकि इस देश में किसी भी धर्म पुस्तक, ये देश पूरा हमारा देश जो है किसी धर्म पुस्तक से नहीं बल्कि भारत का जो संविधान है उस पर आधारित है। तो ये संविधान मिटाकर क्या करना चाहते हैं, इनकी जो मंशा है उसके बारे में आप थोड़ा बताइए। उनका मतलब ये है कि जो पहले थे फिर वही चीज अपना आप तो ले। कलाकार हैं, जी जी तो आप हमारे भोजन के लिए तो कुछ गा के सुना दिए हमारे दर्शकों को भी। आपकी बात चुनाव भी आ रहा है करीब। जी 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 अभी एक हमारा रैली सॉन्ग आने वाला है। माथे पे बांधेला जब नीली पगड़िया, गले में पहिरे सोना के सिकड़िया, नीला गमछा वाला सब पे भारी बा। साथियों नमस्कार, मैं हूं सूरज प्रताप और आप देख रहे हैं जिला न्यूज। इस समय मेरे साथ उपस्थित हैं भोजपुरी एक्टर संजय घायल जी, और हम इनसे आज बातचीत करने वाले हैं आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कि एक भोजपुरी एक्टर होने के नाते ये कौन सी पार्टी का सपोर्ट करते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। तो आप अपना नाम परिचय देते हुए हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं। यहाँ सबसे पहले आपको जिला न्यूज को सादर प्रणाम है। मैं भोजपुरी अवधि कलाकार एक्टर संजय घायल सुल्तानपुर की धरती से हूँ। आपको जितने भी दर्शक श्रोता देख रहे हैं सबको जय संविधान, जय बहुजन। तो अब की बार आप लोकसभा चुनाव के लिए बारे में आप कुछ बताइए कि जैसे कि आप तो एक एक्टर हैं और एक अपनी एक्टिंग भी हम आपको देखते हैं, बहुजन एक्टर हैं, तो बहुजनों के बीच में बाबा साहब के संविधान से जुड़ी सब सारी बातें और शिक्षा पर ज़्यादा जोर देते हैं। तो ऐसी कौन सी पार्टी है जो आपके हिसाब से, ऐसी कौन सी पार्टी है जो संविधान बचाने की या संविधान को पूर्ण रूप से लागू कराने में और बाबा साहब के मिशन को, उनके सपने को पूरा करने के लिए ऐसी कौन सी पार्टी है जो जिसका आप समर्थन करते हैं? तो समर्थन देखिए, मिशन कलाकार होने के नाते तो भाई संविधान के लिए जो सबसे अच्छा और सबसे बेहतर काम करेगी वो बहुजन से बढ़कर कोई पार्टी ही नहीं। तो बसपा में चाहता हूँ कि बहुजन समाज, अच्छा जी हाँ, बहुजन तो समाज पार्टी ही ऐसा पार्टी, बसपा को आप सपोर्ट करते जी हैं? हाँ जी हाँ, जो कि संविधान को पूर्ण रूप से बचाने का काम और उस पर अच्छी तरह से कार्यरत होने का काम जो है बहुजन समाजी पार्टी करती है। बहन जी, जी हाँ, बहन जी को। अच्छा बहन जी का जो शासन काल था आप तो जानते होंगे, जी हाँ, कैसा रहा था अच्छी उनका? तरह से उसमें तो भाई सब लोग जो हमारे बहुजन समाज से जितने भी जुड़े लोग तो सीना चौड़ा करके चलते थे और उठना बैठना हर एक चीज़ उनको मान सम्मान जो था वो अम्बेडकर साहब ने तो दिया ही था, लेकिन उनको मायावती जी ने, बहन कुमारी मायावती जी ने संविधान को लेके जो काम किया है उनसे बेहतर कोई नेता है नहीं। संविधान को पूर्ण रूप से लागू करा सके और संविधान के अनुसार देश चल सके। जी जी जी। तो अगर हम अखिलेश सरकार की बात करें, समाजवादी की, जी जी, तो इनके बारे में क्या कहना है? अब देखिए क्योंकि अपने समाज में क्योंकि बहुजन की अगर हम बात करें तो बहुजन 85% है। जी जी, और 85% में यादव भी आते हैं। 85% का मतलब क्या है? SC, BC और OBC है ना? SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग जो है ये भी जो है इसमें सहयोगी हुए। सारे लोगों को मिलाकर बहुत मतलब 80% मतलब 85 को क्या 90 में लेके चले जाए। जी हाँ जी हाँ, बहुत बड़ी तादाद में हम लोग हैं। हाँ, ये दर्शकों से गुजारिश करेंगे जो 85% जो हैं बहुजन SC OBC और मिला के ST सब लोग एकजुट होकर संविधान को बचाएं और बसपा को सपोर्ट करें। क्योंकि अगर देखा जाए तो अभी भाजपा का एक कार्यकर्ता है या सांसद है, मैं नहीं जानता, हेडगे उसका नाम है, और उसने कहा कि अब की बार अगर हम 400 पार हो जाते हैं तो संविधान बदल देंगे। अरे 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 सपना देखें ये सब चीजें। जी हाँ, अगर वो सोच रहे हैं तो उसके लिए लड़ने के लिए भी हम लोग तैयार हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने कह दिया तो पार हो गए। और जितना वो लोग संविधान को खत्म करने में लगेंगे उससे ज्यादा हमारे 85% जो बहुजन है उसको चलाने में आगे बढ़ते रहेंगे। अच्छा। हाँ, तो ये सपना भूल जाएं जो भी है। जी हाँ, तो जैसा कि अगर समाजवादी की बात किया जाए तो हम ये समाजवादी का नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अगर दो पार्टियां ऐसी हैं कि जिनमें जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि बसपा तो केवल दलितों की पार्टी है, जबकि अगर बसपा में देखा जाए तो सर्वजन कार्यकर्ता हैं, चाहे वो SC समाज के हों, चाहे ST समाज के हों, OBC समाज के हों या माइनॉरिटी समाज के हों, सारे लोग बहुजन समाज से जुड़े हुए हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं एकता को खंडित कर दिया जाता है कि जैसे कि केवल दलित सपोर्टर है, कि बसपा में तो केवल दलित हैं, है ना? नहीं, वैसा नहीं। अगर ऐसा मायावती सोचती तो सिर्फ अपने ही समाज को टिकट देती, लेकिन बहन कुमारी मायावती जी ने उनके मन में नहीं है। हाँ। उनका वो विचार है कि चाहे दलित हो या
ओबीसी हो या कोई भी मुस्लिम भी अगर होता है तो उसको भी टिकट देती हैं। आपने अगर अभी देखा है? देखा जाए तो अभी मतलब 40 सीटें बहन जी कंफर्म कर चुके हैं, जी। जबकि 40 सीटों में उसमें ज्यादातर क्या कुछ तो जहाँ पे सामान्य वहाँ पे सवर्णों को टिकट दिया है, हाँ हाँ, है अगर ना, जहाँ पे एससी हैं वहाँ पे एससीओं को दिया है, जहाँ पे मुस्लिम प्रत्याशियों को भी खड़ा किया। तो बहन जी बहुजन समाज पार्टी अगर पार्टी की अगर बात की जाए तो बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी है जो सर्व समाज को नेता सब बनने का समाज को अवसर राय देती देती है है, मौका है ना। देती है। लेकिन अगर वही भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करा जाए तो भारतीय जनता पार्टी में तो केवल यही है, तो बाबा पुजारी लोग तो सीएम पीएम बन अरे रहे क्या हैं। कहें। तो ये भाजपा क्या करेगी, सीएम पीएम पुजारियों को लाकर क्या कर रही है देश में, संविधान बचाएंगे या पखंडवाद फैलाएंगे। पखंडवाद फैलाएंगे, जाहिर सी बात है, आप तो देख ही रहे हैं, वही चीज बताने है। को लेकिन है। अगर हम वही चीजें कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी इतने 70 सालों तक रहा, लेकिन ये वर्तमान सरकार की अपेक्षा वो काफी अच्छी थी। जी, जो जी, जनता का रिएक्शन मिलता है हम लोगों को, जो ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट पर जब जाते हैं जी। तो हमें जो मिलता है तो यही मिलता है कि मतलब भाजपा से बेहतर जो है, जिसने ये 10 साल में जितना गलत कर दिया वो 70 साल में इतना नहीं किया, इतना नहीं किया था। क्योंकि महंगाई नहीं थी और आर्थिक व्यवस्थाएं गड़बड़ी नहीं थी। लोगों को जो कहना है, जो रिएक्शन मिलता है वो कहते हैं कि भाजपा जब कांग्रेस सरकार थी लगभग 70 साल तक रही तो आर्थिक तंगी इस तरह से नहीं थी, मतलब उनको रोजगार मिलता था, जी काम जी धंधे मिलते थे, जी जी जी। और साथ साथ महंगाई भी इतनी नहीं थी नहीं जितना थी। कि इन्होंने मार कर दिया मार कर दिया है ना। इसमें गरीब तो परेशान है, जी जी। गरीब सबसे ज्यादा परेशान है। तो पता है ये जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी वो नीचे नीचे खोखला कर दे रही है। ऊपर तो देखने में सांचा ठीक ठाक है, लेकिन अंदर जो है खोखला कर दे रही है। और जो पढ़े लिखे लोग हैं वही समझ पा रहे हैं, तो हम अनपढ़ लोग उसी में उलझे हुए हैं। तो हम अगर राजनीतिक बात अगर किया जाए तो काफी ये मतलब बीजेपी जब आती है तो धर्म और धर्म को राजनीति लेके, दोनों हाँ, लेके आती दोनों है, लेके आती है। क्योंकि इनका जो फंडा है शुरुआत से, क्योंकि इनका जो फंडा है कि मतलब धर्म को जब राजनीति काम ना आए तो उसमें धर्म घुसेड़ दो। धर्म घुसेड़ दो। अब की बार लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो इन्होंने फिर से धर्म घुसेड़ दिया है, क्योंकि हमारा देश एक आस्थावादी देश है और इस देश में नाना प्रकार के लोग हैं। भाई अम्बेडकरवादी सिद्धांत से अगर आप जुड़े हुए हैं बाबा साहब मिशन को, तो आप तो भगवान को तो नहीं मानते हैं, क्यों मानते हैं? नहीं नहीं। क्योंकि अगर आप भगवान को नहीं मानते, क्योंकि भगवान पर आस्था सभी लोग नहीं, जबकि आस्थावान जो व्यक्ति है वो आस्था रखते हैं। तो भाई हम बाबा साहब ने अगर जब संविधान लिखा तो उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान किया था कि उन्होंने, क्योंकि वो नास्तिक थे, अगर उनको उनके अंदर ऐसी भावना ना होती तो उसमें पूर्ण रूप से लिख देते कि इस देश में भगवान की कोई भी उपाधि नहीं होगी। लेकिन उन्होंने सबको धार्मिक स्वतंत्रता दी कि सबको ईश्वर को मानने की आजादी है कि आप किसी भी भगवान को, किसी भी ईश्वर को मान सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। तो उन्होंने सबको बराबर कर दिया। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, तो ये में 10 साल के कार्यकाल में अगर इनका देखा जाए तो अपने अयोध्या में एक राम मंदिर बना। तो राम मंदिर बनने का जो काफी लोगों ने जो राजनीतिक हैं, चाहे वो अच्छे पंडित या ठाकुर हो कोई भी हो, तो उनका कहने का मतलब यही होता है कि मतलब इन्होंने 10 साल में केवल एक मंदिर बनाया है, भगवान राम के नाम पर ये अब की बार वोट करेंगे, लोग वोट देंगे तो ये उससे जीत जाएंगे। क्योंकि अगर धर्माचार्यों की अगर बात किया जाए तो बड़े बड़े धर्माचार्य कहते हैं किसी भी अधूरे काम का उद्घाटन नहीं किया जाता है, जबकि राम मंदिर पूर्ण रूप से अभी भी नहीं बना, अभी बन ही रहा है। लेकिन इनका जो राजनीतिक मुद्दा था ये था कि इनका पहले मंदिर बनवा लो, क्योंकि मंदिर जब बन जाएगा तो वाहवाही होगी पूरे देश से। और अभी 22 जनवरी के पूरे देश से, अपने पूरे भारत देश से, अब विदेशी भी यहाँ पे दर्शन करने आए थे। तो ये क्या भगवान के नाम पर वोट लेंगे? क्योंकि भगवान को इंसान बचा सकता है? नहीं, बचा नहीं सकता ना। जो ईश्वर हमें और आपको पैदा किया है वो हमें आपको बचाएगा, पैदा किया लेकिन है, इनके बस की नहीं। लेकिन ये भगवान के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, तो क्या ये बातें सत्य हैं? नहीं, बिल्कुल ये संभव है। और अगर भारत चल रहा है तो संविधान पे चल रहा है, तो चाहे अपने देश में हो चाहे विदेश में हो। तो वही चीज है ना कि हमारे देश में धर्म की प्रचार नहीं होती, जबकि बहन जी का जो सिद्धांत है, बहन जी का कहना है कि मतलब मैं सभी धर्मों का सम्मान करती हूँ, जैसे बाबा साहब करते थे बहन जी भी करती है, सभी धर्मों का सम्मान करती हैं, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका सम्मान करती हैं। और सबका सम्मान करके, क्योंकि ये आस्थावादी देश है हमारा, और आस्थावादी देश में तमाम लोग अन्य देवी देवताओं को मानने वाले हैं। हम किसी भी देवी देवता का विरोध नहीं करते। भाई हमें कुछ अच्छा लगता है खाने के लिए तो हम उसे खा रहे हैं, आपको अच्छा लगता है जो आप खाएंगे। अब आपके खाने को मैं विरोध करूं तो जाहिर सी बात है आप करेंगे। लेकिन राजनीति में ये चीजें नहीं होनी चाहिए ना, धर्म की बातें नहीं होती। तो पॉलिटिक्स में ये धर्म की बातें लाना राजनीति में, तो भाजपा का बहुत पुराना सा फंडा है। क्योंकि आज देखा जाए सोशल मीडिया पर वही चीजें हो रही हैं, क्योंकि इस देश में किसी भी धर्म, ये देश पूरा हमारा देश जो है किसी धर्म पुस्तक से नहीं, बल्कि भारत का जो संविधान है उस पर आधारित है। तो ये संविधान मिटाकर क्या करना चाहते हैं, इनकी जो मनसा है उसके बारे में आप थोड़ा बताइए। उनका मतलब ये है कि जो पहले थे फिर वही चीज अपना ले। अच्छा, वर्ण व्यवस्था, हाँ, वर्ण व्यवस्था लागू करना चाहते हैं। अगर मोची
मोची अगर है तो जूता जूता सीता सिएगा। था तो वो जूता से हाँ, धोबी कपड़े धोता था। जो वो कपड़ा धोए, घुंघरू पहन के नाचता था, जो अहिर नाचते थे वो अहिर नाचे। हाँ। और घोड़ा वाला जो आता था, क्या बोलते थे उसको, जो घोड़ा में बैठकर नाचते थे, हाँ हाँ हाँ। वो नाचे नहीं, सब लोग हाँ, अपना अपना कहने का पुराना मतलब जो पुराना जो हाँ। कर्म था, जब संविधान लागू होने से पहले जो वर्ड व्यवस्था के अनुसार था कि जो जात थे वो अपना कर्म पकड़ ले, अपना कर्म है ना। कर तो ये लेकिन तो संविधान ये इस चीज को ऐसा हाँ, आजादी दे अनुमति दी नहीं बाया अगर कि ऐसा मतलब होता तो अगर एक पंडित जी अगर पुजारी बन सकते हैं। तो भाई पढ़ा लिखा है, जो एससी का है, ओबीसी का है, कोई भी अगर वो उसके अंदर ज्ञान है तो वही पंडित है। वो भी पंडित बन सकता ना, हाँ, क्योंकि हाँ। ज्ञान से इंसान पंडित ज्ञान बनता से है, पंडित कर्म बनता से है, थोड़े। कर्म से लेकिन थोड़ी इन बनता है। पंडितों का तो कहना है कि अरे पंडित तो कर्म से श्रेष्ठ है। जी जी जी। तो अगर ऐसा एक भाई मैं आज एक एक्टर हूँ, आज ऐसा कोई जिला कोई क्षेत्र नहीं बाकी जहाँ मैं नहीं जानता हूँ, ज्ञान की ही बदौलत तो मैं आज हूँ, सब लोग जानते हैं, मुझे बैठकर देखते हैं, सुनते हैं। तो चलिए ठीक है, ये तो हम सारी पार्टियों की बातें कर लिए कि मतलब भाजपा की वो जो हम्म। बातें हैं इसको हमने उस पर हमने प्रकाश डाल लिया। लेकिन और संविधान को बचाना है, बस इतना आप लोगों से कहता संविधान हूँ, बचाने को के लिए बचाएंगे केवल तो एक हम ही लोग, पार्टी है, वो बसपा, और बहुजन समाज बहुजन पार्टी, समाज पार्टी वो है। सबके हित में है। तो भैया का कहना है कि बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो संविधान हित में कार्य करती है। बाबा साहब के पूर्ण संविधान को केवल बसपा ही लागू बसपा लागू कर है, सकती है। क्योंकि ये न तो जाति धर्म का खेल खेलती है, न ही राजनीति में किसी भी धर्म का पाखंड को लाकर घुसेड़ती हैं। जी। तो इस बार आपकी बार बहन जी का सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप support हमारे किया दर्शकों से जाएगा। बहन जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब यही हम कहते हैं, 14 अप्रैल आने वाला है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती, और पूरा महीना मेरे लिए होली रहती है। 14 अप्रैल से लेकर बहुजनों के लिए सबसे बड़ी होली 14 अप्रैल होती है। उस दिन से लेकर पूरे महीने तक मेरा जो भी कार्यक्रम है, हर जगह मैं खुले मन से माइक लेकर कहूँगा कि जय बहुजन, जय मायावती, जय संविधान। तो आपकी बार वोट जो है बसपा के सपोर्ट में, चाहे जाएगा, प्रत्याशी चाहे जो आए, चाहे प्रत्याशी चाहे मुझे जो। अपने बहन मायावती बहन जी जी के से बहन जी से। जी जी जी। अच्छा बहन जी के, आप तो जैसे आप तो कलाकार हैं, जी तो आप हमारे बहुजन के लिए तो कुछ गा के सुना दिए हमारे दर्शकों को भी। आपकी बात चुनाव भी आ रहा है करीब। जी 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 जी। अभी एक हमारा रैली सॉन्ग आने वाला है। माथे पे बांधेला जब नीली पगड़िया, गले में पहिरे सोना के सिकड़िया। माथे पे बांधेला जब नीली पगड़िया, गले में पहिरे सोना के सिकड़िया। नीला गमछा वाला सब पे भारी बा, भारी बा, भारी बा। बहुजन के निकलल सवारी बा, जनहित में सोचना जारी बा। बसपा के निकलल सवारी बा, जनहित में सोचना जारी बा। जय बसपा, जय संविधान। तो अब की बार ये रैली सॉन्ग आप जी जी जी, धूम धड़ाका से हम चाहते हैं कि गाना जब रिलीज होगा, अच्छा, आप किसी लोग प्रत्याशी का गाएंगे कि या फिर केवल पार्टी? नहीं, हमारी पार्टी के लिए है। पार्टी के लिए हाँ, अगर पार्टी से कोई भी नेता आ रहा है तो उसके लिए भी गाया जाएगा। उसके लिए भी अगर मायावती हमारे यहाँ, अगर जिसको टिकट देके चुनेंगे तो हमारे आप लिए, किसके लिए, मतलब सुल्तानपुर के प्रत्याशी के लिए जी, गाएंगे जी, जी। किसी और के? नहीं, अपने अभी सुल्तानपुर के लिए, बाकी सब सारे प्रत्याशियों के लिए गाना गाया जाएगा। जो गवाएगा, लेकिन विशेषकर आप गाना क्यों बसपा पार्टी के लिए? हाँ, बसपा पार्टी के लिए, जो पूरे भारत के लिए होना, पूरे भारत के लिए बसपा पार्टी जहाँ भी लड़ रही है, चाहे जो भी प्रत्याशी हो उसके लिए। अब की बार क्या चाहते हैं कि जैसे अपने सुल्तानपुर में भी लगातार ये भाजपा सांसद रह चुके हैं, नहीं, लेकिन बसपा विकास की अगर बात की जाए तो भाजपा में कौन सा विकास हुआ सुल्तानपुर? अब विकास कुछ नहीं हुआ है, बस वही मंदिर का विकास हुआ है, वो भी पूरा नहीं हुआ है। तो अब की बार आप चाहते हैं कि बहन जी की सरकार? जी हाँ, बहन जी की सरकार है। अपने जो शिक्षा का स्तर है वो बढ़े, हमारे जो भी दलित समाज के लोग पर आगे बढ़ना चाहते हैं वो आगे बढ़ें, उनका सपोर्ट रहता है, बस हम चाहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपको भैया का विचार कैसा लगा बहुजन समाज पार्टी के लिए, जबकि बहुजन समाज पार्टी के सपोर्टर हैं, तो आप इनके विचार से कितना सहमत हैं? वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। और भैया जैसे कि भोजपुरी एक्टर हैं और इनकी अपनी कला के माध्यम से बहुजन समाज को जगाने का भी कार्य करते हैं, तो आप इनकी वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें ताकि भाई संजय घायल का नाम आगे चलता रहे, क्योंकि एक मिशनरी कार्यकर्ता है और अपने मिशन के द्वारा समाज को जगाने का काम करते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।